नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी चुनावी बिगुल बजना है, लेकिन प्रत्याशी अपने अपने तौर पर चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और जनता को लुभाने के लिए वे तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस वक्त हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी मौजूद हैं, जो आज बाढ़ में एक विशाल रोड शो का आयोजन किए थे और इस रोड शो के दौरान उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। आइए उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से आपने आज एक विशाल रोड शो किया, कई 100 गाड़ियाँ थी, उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, आप खुश तो होंगे बहुत? सभी लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए हम खुश हैं। सर्वो समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए हम खुश हैं। जो कि आज प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है और कोई भी व्यक्ति को जब 10 आदमी नहीं होता है, समाज नहीं होता है, वह नेता नहीं होता है। इसलिए हम आज सभी अपने साथ आए हुए सभी बाढ़ विधानसभा के वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जो आज सभी लोग मेरे साथ थे। जिस तरह से कई किलोमीटर लंबा गाड़ियों का काफिला था, लोग देख के हैरान थे। मैंने खुद अब तक के उम्र में इतना लंबा काफिला नहीं देखा। तो क्या ये जनता का प्यार था, मोहब्बत था? देखिए, जितना गाड़ी मोटरसाइकिल सब जो देख रहे हैं, सभी लोग बेचारे अपने अपने गांव से सब करके आए थे, लेके आए थे। सभी लोग को आंतरिक इच्छा मेरे साथ है और हम उनका हैं, वो हमारा है। हम उनके दिल में वास करते हैं, वो मेरे दिल में वास करते हैं। यहाँ का हम बेटा हैं, उनका भतीजा हैं, उनका भाई हैं, उनका बंधु हैं। इसलिए सभी लोग सभी चीज़ को भुलाकर पार्टी, धर्म, मजहब सब चीज़ भुलाकर सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग मेरे साथ आज खड़ा उतरे। लेकिन जिस तरह से प्रशासन का डंडा चलाया आपके काफिले पे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कई जगह तक पे पुलिस गाड़ियां रोक रही थी, लोगों पे डंडे बरसा रही थी। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा भी गाड़ी रोका। अथमलगोला थाना का एक जमदार थे, कहीं की से आप काहे रोड शो निकाले हैं? हम बोले काहे, और सब लोग भी रोड शो किए हैं, हम भी कर रहे हैं। उसके बाद में फिर वो कहीं ठीक है कह कर करके हटे, और जब हम आगे बढ़े तब पीछे में जो गाड़ी था उसका उन लोगों ने शीशा तोड़ा। उसके बाद में वो बाइक से जो थे उन लोग को मारपीट किया, बेअदबी किए। इसलिए और भी लोग जो किए रोड शो, और भी लोग जो किए जुलूस, और भी लोग जो खाना खिलाने का दुनिया का जो सिलसिला किए, अगर उन लोग के साथ अगर यदि जो रोके होते तब हम निकालते, तब होते हम दोषी। लेकिन जब उन लोग को कहीं पर नहीं रोका गया, किसी तरह का काम करते हैं उन लोग को नहीं रोका जाता है, तो हमको क्यों रोकेंगे? जब उन लोग को नहीं रोकेंगे तो हमको भी नहीं रोकना है। हमको क्या और भी कोई करता है
तो उनको भी नहीं रोकना होगा उनको। लेकिन जिस तरह से काफिले पे लाठियां चली, क्या लगता है कि ये सत्ता प्रतिष्ठान के इशारों पे किया गया एक तरह से हमला था? देखिए, ये तो टोटल जो यहाँ के माननीय विधायक जी जो हैं, उनको सभी जगह बेइज्जती उठाना पड़ रहा है। जो ठगने का काम किए 15 वर्षों से, कोई काम करने का काम नहीं किए, ऐश आराम करने का काम किए पटना में, दिल्ली में, तो उनको अगर कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी उनको इज्जत सम्मान अब नहीं मिलता है। इसलिए बौखला कर और इस तरह के काफिला देखकर टीवी चैनल पर उनका बौखलाहट बढ़ गया है, इसलिए इसे करवाते हैं। एक सवाल और है कि क्या लल्लू मुखिया को, या यूं कहें कि क्या लल्लू मुखिया से सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग घबरा गए हैं क्योंकि आप उन्हें चुनौती दे रहे हैं? जनता के आशीर्वाद से और जन सैलाब देखकर सभी को बौखलाहट बढ़ गया है। इसलिए उन लोग हर एक तरह का घृणित काम करने पर भी उतर जाते हैं और उतरे हुए हैं। आज अगर हमारा 5 गाड़ी से लोग चलते, 5 गाड़ी से रहता तो कुछ नहीं होता। उन लोग को 100-200 आदमी पुराने के लिए भाड़ा पर लाना पड़ता है, और आज पूरे समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो सभी में हमको लाने में, आने में, बुलाने में एक नया पैसा हमको खर्च नहीं करना पड़ा है। हम सिर्फ उनके सेवा के लिए एक गिलास पानी लेके हाजिर रहते हैं। आज इसी का कारण है कि ये जो हुजूम और जन सैलाब देखकर सभी शीर्ष नेता को नींद उड़ गया है। इसलिए बौखला कर करके किसी से किसी चीज़ का आदेश थाना को दे कर करके इस तरह से करवाते हैं। जिस तरह से आप आरजेडी से टिकट के दावेदार हैं, आपने अर्जी दे रखी है, क्या आरजेडी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो वो ऐतिहासिक भूल करेगी? देखिए, टिकट बांटना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का है, पार्टी के शीर्ष नेता में इन लोगों ने है, या जगदानंद बाबू का है। अब इन लोग का क्या, किसको देंगे नहीं देंगे, वो तो उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और हमको देंगे तो भी लड़ेंगे, नहीं देंगे तो भी लड़ेंगे। हमको जनता साफ कह दिया है कि आप टिकट नहीं, चाहे जैसे हो आपको लड़ना है, तो हम उनका मान सम्मान को नहीं ठुकराएंगे, हम उनके मान सम्मान को रक्षा करेंगे। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे लल्लू मुखिया जी, जिनका साफ कहना था कि टिकट मिले या ना मिले, जनता उन्हें मैदान में उतारने के लिए कमर कस लिया है और वे मैदान में उतरने के लिए खुद भी तैयार हैं। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि इस बार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से सभी बाहरी प्रत्याशियों की छुट्टी करनी है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, बाढ़।